हाय एवरीवन, वेलकम टू अवर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। दिस इज मनप्रीत। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम परसेंटेज की जो असाइनमेंट है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। होप इससे पहले आपने परसेंटेज के जो लेक्चर्स हैं वो कवर कर लिए होंगे और उसी के साथ में जो मैंने लेक्चर को समझाते हुए क्वेश्चंस करवाए थे आपसे वो भी आपने अच्छे से समझ लिए हैं। ठीक है, इन केस आपने वो अटेंड नहीं करी है तो पहले वो दोनों लेक्चर्स जो हैं हमारे वो कवर कर लीजिए, क्योंकि तभी आपको ये असाइनमेंट आज की समझ में आएगी। तो चलिए असाइनमेंट स्टार्ट करते हैं और ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से, जहां पे लिखा है व्हाट परसेंट ऑफ अ डे इन 6 आवर्स। देखिए क्वेश्चन आपको तीनों लैंग्वेज में मिलेगा और आप उसको समझने की कोशिश कीजिए। जो भी आपका डायलेक्ट होगा आप उसमें अपना आंसर जो है वो समझ सकते हैं, अपना क्वेश्चन भी उसमें आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन यही है कि व्हाट परसेंट ऑफ अ डे इन 6 आवर्स, यानी कि एक घंटे में अगर आपको 6 घंटे का टाइम दिया गया है, एक दिन में वो कितने परसेंट के इक्वल रहेगा। सबसे पहले परसेंटेज जब भी आपको फॉर्म करनी है, परसेंटेज में सबसे पहले आप एक फ्रैक्शन बनाओगे। फ्रैक्शन में एक नंबर ऊपर आएगा जिसको हम न्यूमरेटर कहते हैं और एक नंबर नीचे आएगा जिसको डिनोमिनेटर कहते हैं। यहाँ पे उन्होंने 6 आवर्स की परसेंटेज निकालने को बोला है। हम फ्रैक्शन में ऊपर की तरफ 6 लिखेंगे और नीचे क्या आएगा, उन्होंने एक दिन के अंदर परसेंटेज निकालने को बोला है, यानी कि 1 डे के अंदर होते हैं 24 आवर्स। तो हम नीचे लगाएंगे 24 और परसेंटेज के लिए हम क्या यूज करते हैं, इंटू 100। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये बन जाएगा 1/4। तो मैंने आपको चार्ट याद करवाया था, चार्ट में क्या था, जब भी 1/4 की आपको फ्रैक्शन मिले तो आपको निकालने की जरूरत नहीं है। 1/4 फ्रैक्शन आपका किसके इक्वल होता है, 25% के इक्वल होता है। इसीलिए यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। ठीक है, डन, फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया होगा। अभी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द सेकेंड क्वेश्चन इज कि पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन, यहाँ पे एक टाउन की पॉपुलेशन आपको दी गई है जो कि है 1,76,000 इफ इट इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। अगर वो हर साल 5% से इंक्रीज हो रही है, सो व्हाट विल बी इट्स पॉपुलेशन 2 years hence। तो 2 साल बाद पॉपुलेशन क्या होगी वो आपको आंसर में बताना है। ये कौन से वाला कंसेप्ट हो गया, जहां पे आपका सब्सिक्वेंट इंक्रीज डिक्रीज का कंसेप्ट चल रहा है। मैंने दो पार्ट्स में बताया था, एक था परसेंटेज निकालने के लिए फॉर्मूला यूज कर दो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। बट वो कब करना है, जब परसेंटेज में क्वेश्चन है और परसेंटेज में ही आंसर पूछा गया है। अभी यहाँ तो आपको प्रॉपर एक वैल्यू दी गई है, हमें क्या मेथड यूज करना है, मल्टीप्लाई वाला। तो हम वो लगा के इसका आंसर कर सकते हैं। कैसे होगा, सबसे पहले आपके पास जो एक्चुअली में पॉपुलेशन दी गई है हम उसको लिखते हैं, दैट इज 1,76,000। अब कहते हैं हर साल 5% से इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज करने के लिए हम क्या करेंगे, 100 प्लस दैट नंबर विच इज 105। ठीक है, कितनी बारी लिखेंगे, जितने नंबर ऑफ ईयर्स के बारे में उन्होंने कहा है। तो जब मैंने ये लगाया, इसको सॉल्व करेंगे और हमारे पास वो पॉपुलेशन आ जाएगी जो 2 साल के बाद की होगी। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे हमारे पास कुछ वैल्यू बचती है 176 इंटू 105 इंटू 105 अपॉन 10। तो जब हम इसको सॉल्व कर देंगे हमारा जो आंसर बनेगा दैट विल बी ऑप्शन बी 194040। ठीक है, तो आपके पास जो करंट पॉपुलेशन निकलेगी वो निकलेगी 1,94,040। ठीक है, तो ये आपका आंसर सॉल्व हो गया। मल्टीप्लाई का पॉइंट यहां रह गया था तो मैंने वो नहीं किया, वो आप खुद भी कर सकते हो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, दैट इज कि लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल जो है वो इंक्रीज हो रही है, एक 20% से एंड जो दूसरी है वो 30% से इंक्रीज हो रही है। द एरिया ऑफ द रिजल्टिंग रेक्टेंगल एक्सीड्स द एरिया ऑफ द ओरिजिनल। मतलब ओरिजिनल और नए वाले एरिया में कितने परसेंट का चेंज आया वो आपको परसेंटेज में ही बताना है। अब ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है जहां आप सब्सिक्वेंट इंक्रीज डिक्रीज बना सकते हो, बट एक उन्होंने लेंथ और दूसरी ब्रेड्थ बोली है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हम हमारा क्वेश्चन देखेंगे जो परसेंटेज में है, आंसर भी पूरा परसेंटेज में ही पूछा है। आप क्या करेंगे, आप फॉर्मूला यूज करेंगे x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। इस फॉर्मूले की हेल्प से आपका डायरेक्ट परसेंटेज में ही आंसर निकलेगा। बट ध्यान क्या रखना है, x है पहले वाला चेंज, y है दूसरे वाला चेंज। अगर चेंज इंक्रीज में है तो वो प्लस में रहेगा, अगर वो डिक्रीज में है तो वो माइनस में आएगा। तो यहाँ
लेंथ को इंक्रीज करना है 20% से, यानी कि x की वैल्यू हो गई +20। ब्रेड्थ को इंक्रीज करना है 30% से, सो y की वैल्यू भी हो गई +30। अभी आगे है x और y का मल्टीप्लाई, यानी कि 20 इंटू 30 करेंगे तो 600 रहेगा, तो 600/100। तो जब मैंने इसको सॉल्व करा, जस्ट अ सेकेंड, तो ये दोनों जीरोस कैंसिल हो गए और 20 + 30 हो गया 50 प्लस दैट 6, तो 50 + 6 करेंगे, हमारा राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, दैट इज 56%। सो डन, 56% इस क्वेश्चन में आपका राइट आंसर है और ये सबसे इजी मेथड है जो आप अप्लाई कर सकते हो। कब करना है मैंने क्वेश्चन बताते हुए आपको बता दिया है। चलिए चलते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ और सॉल्व करते हैं उसको। अगर आपको लग रहा है कि हमें भी साथ साथ सॉल्व करना चाहिए, सो यस यू कैन। आप क्या करो, सबसे पहले वीडियो को पॉज करो, अपना क्वेश्चन सॉल्व करो, उसके बाद में आप इसका डिटेल सॉल्यूशन जो है वो देख सकते हो। इसके साथ साथ आपकी प्रैक्टिस भी होगी। हमारे यहाँ इस वीडियो के अंदर 50 क्वेश्चंस रहेंगे जो हम इस असाइनमेंट में डिस्कस करेंगे। आप भी साथ साथ प्रैक्टिस करो, ये नहीं है कि सिर्फ वीडियो देखते ही जाओ, खुद क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक शुगर में कंटेन है 5% वाटर। What quantity of pure sugar should be added to 10 liters? यहाँ पे ऑफ वाटर को हटा दीजिए, 10 लीटर्स टोटल क्वांटिटी है आपके पास, टू रिड्यूस दिस टू 2%। अभी क्या बोला गया है यहाँ क्वेश्चन के अंदर कि आपके पास एक टोटल 10 लीटर्स का एक मिक्सचर पड़ा है जिसमें शुगर और वाटर की क्वांटिटी है। शुगर जो है वो नहीं पता हमें, बट पहले केस में उन्होंने बोला है कि पानी की, वाटर की क्वांटिटी 5% है। अभी बोलते हैं कितना शुगर और ऐड कर दें कि ये जो आपकी क्वांटिटी है ये पहले से 2% पे आके गिरे, तो ये हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। सो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो ये परसेंटेज का जो क्वेश्चन है इसको रेशो की हेल्प से बड़े इजीली किया जा सकता है। कैसे, सबसे पहले आपके पास पता है कि शुगर और वाटर का जो मिक्सचर है उसमें अगर वाटर 5% है तो रिमेनिंग शुगर कितना होगा, तो वो होगा 95%, है ना। तो अगर वो 95% है शुगर तो वाटर है 5%। अगर मैं इसकी रेशो फॉर्म करना चाहूं तो वो कितनी बनेगी, सो इट विल बिकम 19:1। पहले केस में मेरे पास रेशो आ चुकी है 19:1। अभी दूसरे केस में क्या बोलता है, रिड्यूस दिस टू 2%, यानी कि अभी हमें वाटर की क्वांटिटी सेकेंड केस के अंदर कितनी चाहिए, सो हमें वो चाहिए, हम यहाँ लिख लेते हैं शुगर और वाटर की रेशो, तो वो हमें 2% चाहिए, जिसका मतलब है रिमेनिंग 98% शुगर रहेगा। तो यहाँ पे अगर हम रेशो फॉर्म कर दे तो वो आ जाएगी 49:1। अब मेरे दो केस हैं, पहले केस जहां पे शुगर और वाटर की जो रेशो है वो 19:1 है, दूसरे केस में 49:1 है। अभी क्या करेंगे हम, हमारे पास पहले वाले केस में आपके पास टोटल जो क्वांटिटी है वो मेंशन है जो कि है 10 लीटर। तो अगर रेशो का प्लस कर दे तो इट विल बिकम 20, बट एक्चुअली वो कितनी क्वांटिटी है, दैट इज 10। तो हम यहां से क्या करेंगे, हमारा एक यूनिट सॉल्व करेंगे। तो वो कैसे निकलेगा, आपको मैंने रेशो के चैप्टर में ये समझाया है, बट अगर आपने वो अटेंड नहीं करा फिर भी बस पॉइंट सुनते जाओ, आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मैंने टोटल क्वांटिटी को इक्वल रखा रेशो के टोटल के, तो रेशो का टोटल है 20 जबकि एक्चुअली टोटल है 10। तो यहां से आप क्या करेंगे, कटिंग करेंगे तो वो आ जाएगी 2 और 1। अब ये रेशो के यहां से हमें एक यूनिट निकालना है, सो मेरा एक यूनिट कितने के बराबर है, वो है 1/2 के बराबर। मुझे बस मेरा ये एक यूनिट निकालना है अपनी रेशो को नंबर्स में लाने के लिए। सो मुझे पता चल गया मेरा एक यूनिट 1/2 के बराबर है, यानी कि ये एक यूनिट मतलब x की वैल्यू आपकी 1/2 आ गई। अभी आगे क्या अप्लाई करोगे, तो उन्होंने पूछा है कि कितना शुगर ऐड करना चाहिए, मतलब मुझे मैं शुगर में फर्क पता करना है क्या है। पहले शुगर की रेशियो थी 19, एट प्रेजेंट शुगर की रेशियो है 49। सो हम क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस ले लो, 49 और 19 में कितना डिफरेंस है, 30। क्योंकि 19 से 49 कैसे बना, जब उसमें 30 नंबर एड हुए, तो मेरी रेशियो के हिसाब से 30 नंबर्स ऐड हुए, बट मेरा एक यूनिट 1/2 के बराबर है। सो मैं इसको 1/2 के साथ अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास कितनी लीटर ऑफ शुगर ऐड किए वो सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी आ जाएगी, सो इट विल बिकम 15। सो ऑप्शन नंबर डी में पड़ा है आपका 15 लीटर, जो कि यहां से आपका करेक्ट आंसर है। सो डन, समझ में आया ये क्वेश्चन। थोड़ा सा क्वेश्चन मॉडरेट है, नहीं समझ में आ रहा तो एक बार फिर से वीडियो को रिवर्स करके दोबारा से आप देख सकते हो, ठीक है।
तो चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? हाँ जी, तो ये क्वेश्चन है कि अगर आपको ये तीनों क्वेश्चन तीनों लैंग्वेजेस में दिख रहे होंगे, फिर भी मैंने इसको थोड़ा फॉन्ट में छोटा कर दिया ताकि आपको क्लियर रहे। प्राइस ऑफ अ फैन जो है वो डिक्रीज हो रहा है 20% से, सो इसके रिजल्ट से सेल जो है वो 40% इंक्रीज हो रही है। तो बताओ उसकी टोटल इनकम, टोटल रेवेन्यू उसका कितना रहेगा? सो ये फिर से वही क्वेश्चन है, रेवेन्यू में कितना चेंज आया? जब एक वैल्यू डिक्रीज दूसरी वैल्यू इंक्रीज, ऐसा कोई चेंज आ रहा है उनमें, तो ऐसे कैसे सॉल्व करेंगे हम? परसेंटेज का क्वेश्चन है तो परसेंटेज वाला मेथड ही लगाएंगे, दैट इज x प्लस वाई। तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? -20, जिसके कारण सेल इंक्रीज हो गई 40%, तो y की वैल्यू +40। अब दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा सो वो होगा 800/100। तो जब मैंने इसको सॉल्व करा 40 - 20, मेरे पास 20 आ गया और ये दोनों जीरोस कैंसिल हो गए। सो 20 - 8 करेंगे, हमारे पास ये राइट आंसर बनेगा 12%। सो उसकी इनकम में 12% का चेंज आया। सो डन, ये क्वेश्चन हम समझ चुके हैं अब कैसे करना है। हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन पे। हाँ जी, ये सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है जिसमें आपको परसेंटेज देखने को मिल रही है। अभी इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे? 45% ऑफ x इक्वल्स टू 25% ऑफ 355। तो इसको सिर्फ और सिर्फ सॉल्व करना है, तो जल्दी से कर देते हैं। सबसे पहले उन्होंने बोला 45%, आप 45% की जगह पे 9/20 भी लिख सकते हैं, ऑफ क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू 25% ऑफ 355। यस, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? सबसे पहले यहां मुझे एक x मिलेगा, यहां पे मेरे पास है 25/100 इंटू 355, और दूसरी तरफ से जो 45/100 है यहाँ पे लाके हमने उल्टा कर दिया। अभी हम करेंगे इनकी कटिंग, तो ये कट गए, ये 5 के टेबल पे आपको जाते दिख रहे हैं, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। अभी हमें इसकी कटिंग करनी है, तो ये क्या ये 9 के टेबल पे जाता है? हम फटाफट से चेक कर लेते हैं। तो 27 चला जाएगा, पीछे आपका रह जाएगा 8, 85 नहीं, 9 के टेबल पे कटिंग नहीं होती यहाँ पे। तो क्या हमारा आंसर पॉइंट्स में है? मुझे कुछ वैल्यू यहाँ पे लग रही है कि गड़बड़ में है। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। तो 27 है, तो यहाँ से 85 तो 9 के टेबल पे नहीं जाता, मुझे लगता है यहाँ पे 351 होना चाहिए। हम उसके अकॉर्डिंग करके देख लेते हैं। तो 27 9 के टेबल पे ये जाएगा, 9 3 द 27, 9 9 द 81, 39 इंटू 5 करते हैं तो ये 45 नहीं, यहाँ कुछ और वैल्यू है। हाँ, बन गई 195 आ गई आपकी x की वैल्यू। यहाँ ये करेक्ट कर लेना, ये नंबर 355 ना रह के 351 होगा यहाँ, इसीलिए आंसर हमारा करेक्ट नहीं आ रहा था। तो 351 होगा, टाइपिंग एरर आ गया होगा। सो यहाँ इस वैल्यू को ठीक कर लो और इसके अकॉर्डिंगली हमारा आंसर आता है ऑप्शन नंबर ए। सो डन। अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट 7th क्वेश्चन क्या है? आउट ऑफ 500 स्टूडेंट्स 35% प्ले फुटबॉल। ये मैंने आपको क्लास में करवाया हुआ है, ये क्वेश्चन आपने देखा भी होगा। वही है कि जिसमें आपको क्या बोला जा रहा है कि 20% नीदर प्ले फुटबॉल नॉर क्रिकेट, सो हाउ मेनी प्ले फुटबॉल एंड क्रिकेट बोथ। सो हमें ऑप्शन में दिया गया है नंबर, जिसमें आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है। कहते हैं कि 20% स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जो कुछ भी प्ले नहीं करते आउट ऑफ 500। सो हम इस डाटा को अगर कैलकुलेट कर लें, 500 का 20% होता है 1/5, यानी कि 100 स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं खेलते, तो मैंने क्रॉस लगा दिया। बाकी कितने रह गए? 400 स्टूडेंट्स। अब उन 400 में से 35% ऐसे हैं, तो देखो या तो इस क्वेश्चन को आप नंबर्स में करते जाओ और सॉल्व करते जाओ, आपका आंसर बन जाएगा, या डायरेक्ट भी कर सकते हो। मैं दोनों मेथड से आपको बता दूंगी। मेरे पास 400 स्टूडेंट्स रह गए, जिसमें 35% जो हैं वो फुटबॉल खेलते हैं। तो जब मैंने इसको कैलकुलेट करा, सो ये हमारे पास हो गया 130। अभी दूसरी तरफ 400 में से 25% ऐसे हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, तो ये आपका हो गया 100। वो हो गए 130, ये हो गए 200, यानी कि टोटल मेरे पास 230 स्टूडेंट्स हो गए जो इन दोनों को प्ले कर रहे हैं, जबकि आपके पास टोटल 400 बच्चा है। कहते दोनों खेलने वाले कितने हैं? तो जो रह गए तो हमने प्लस कर देना है दोनों को, तो 230 हो गया था। 400 में से
आप इस 230 को माइनस कर दो, आपके पास आपका आंसर रहेगा। सो इस अकॉर्डिंग तो हमारा आंसर कुछ और बन रहा है, मुझे लगता है दो दो बारी काउंट भी हो रहा है। सो हम इसको वेन डायग्राम की हेल्प से ही करने का ट्राई करते हैं, वही इस मेथड में अच्छे से अप्लाई होगा। सो वेन डायग्राम की हेल्प ले लें अगर इसके ऊपर, तो चलिए उसको बना के देखते हैं। 35% ऐसे हैं जो फुटबॉल प्ले कर रहे हैं एंड 25% ऐसे हैं जो क्रिकेट प्ले कर रहे हैं। 20% ऐसे हैं जो कुछ भी प्ले नहीं कर रहे हैं, यानी कि 80% ऐसे होंगे जो कुछ ना कुछ प्ले कर रहे हैं आउट ऑफ 100%। तो ये तो हो गए 30 + 30 हमने कर दिया 60% हमारे पास ये हो गए। यस 60% अगर ये हैं जिनमें से 20% 60 मैंने ले लिया, ये 80 में से 60 गए, हमारे 20% बच्चे ऐसे होंगे जो कुछ ना कुछ खेल रहे हैं। सो यस 20% का मतलब हो गया 1/5। तो 500 में से आपके 15 स्टूडेंट्स हैं जो कुछ ना कुछ खेल रहे हैं। सो ये हमारे पास नंबर निकल आया, दैट इज 100। सो इस क्वेश्चन में आपका आंसर बनता है ऑप्शन बी, दैट इज 100 स्टूडेंट्स। और ये वेन डायग्राम की हेल्प से क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी, तो एक ऐसा क्वेश्चन जो मैंने आपको क्लास में भी करवाया हुआ है कि अगर फ्रेश फ्रूट और ड्राई फ्रूट की बात करें तो कैसे क्वांटिटी हम आंसर कर सकते हैं। सो उसमें भी मैंने क्या बताया था, रेशो बना लो इनकी। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले आपके पास दो कैटेगरीज है, एक फ्रेश फ्रूट है और एक ड्राई फ्रूट है, राइट। तो फ्रेश फ्रूट में अगर एक होगा पल्प, एक होगा वाटर। 70% अगर वाटर है तो 30% पल्प रहेगा, तो रेशो बनाए तो 3:7। ड्राई फ्रूट में 20% वाटर है तो 80% आपका पल्प रहेगा, यानी कि रेशो बनेगी 4:1। अब इसके अकॉर्डिंगली हम देख लें तो हमारे पास ड्राई फ्रूट कितना निकलेगा 100 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट से। तो फ्रेश फ्रूट की टोटल क्वांटिटी है, हम रेशो को प्लस कर देंगे, दैट इज 10। अब ये 10 की वैल्यू अगर 100 के बराबर तो एक यूनिट मेरा 10 के बराबर। सो एक यूनिट मेरे 10 के बराबर है, यानी कि पल्प है मेरे पास 30 किलो एंड पानी है मेरे पास 70 किलो का। बात समझ में आ गई। सो अभी अगर हम आगे चले तो देखो मैंने आपको पहले भी बताया है, फ्रेश से ड्राई बनने में पल्प में कोई चेंज नहीं आता, पानी में चेंज आता है, इसीलिए कोई फ्रूट ड्राई या फ्रेश की कैटेगरी में आता है। तो यानी कि इस केस में जो 30 क्वांटिटी पल्प के ऊपर निकली है वही सेम नीचे रहेगी। तो कॉमन मल्टीपल यहाँ पे आपका कितना निकलेगा 7.5। अगर ये 7.5 का मल्टीपल है तो ये भी 7.5 का मल्टीपल, तो यानी कि वाटर कितना आ गया 7.5 किलो। अभी आपसे ये पूछा है ड्राई फ्रूट टोटल कितना निकलेगा, जिसमें पल्प और ये वाटर की कैटेगरी आप ऐड कर दोगे, तो राइट आंसर आपका बनेगा 37.5 kg। तो 37.5 आपका सी ऑप्शन में है, जो कि यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। सो डन। अभी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, अब ये क्वेश्चन क्या है, अगर हरीश की हाइट जो है वो 30% लेस है योगेश की हाइट से, तो आपको बताना है योगेश की हाइट हरीश की हाइट से कितनी ज्यादा है। ये क्वेश्चन जो होता है कई बार एग्जामिनर आपसे पूछता है, सिंपल है क्वेश्चन है ये, बस करने में कंफ्यूजन रहती है। तो ध्यान से देखो बस क्वेश्चन को बनाए कैसे। सबसे पहले उन्होंने दो बंदों की बात करी है, एक है हरीश और दूसरा है योगेश। उन्होंने बोला हरीश की हाइट 30% कम है योगेश से, तो अगर मैंने ले लिया कि योगेश 100 है तो वो उसे 30 कम यानी कि 70 है, ठीक है। अभी यहां से पूछा कि योगेश की हाइट हरीश से कितनी ज्यादा है, तो आपको क्या करना है, फ्रैक्शन बनानी है। उन्होंने किसकी पूछी है, योगेश की हाइट कितनी ज्यादा है। जब भी ज्यादा है या कम है पूछ ले, आपको दोनों का डिफरेंस लेना है। तो 70 और 100 में डिफरेंस आता है 30 का। अभी दूसरी बात, नीचे क्या आएगा फ्रैक्शन में आपके पास, तो वो आएगा जिसके साथ कंपैरिजन किया जा रहा है, हरीश के साथ किया जा रहा है, तो फ्रैक्शन में नीचे आप हरीश को यूज करोगे और परसेंटेज के लिए इंटू 100 करेंगे। तो जब मैंने इसको कैलकुलेट करना है मेरे पास मेरा आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया 300, तो 300 7 4 28, पीछे आपका 300 में से रह गया 28 गया तो 220, तो अगला नंबर बनेगा 7 2 14, 14 गया तो पीछे आपका फिर से रह गया 6, तो 7 8 56। तो पूरा निकालना पड़ेगा क्योंकि ऑप्शन बहुत ही क्लोज है। 56 गया, मेरा पीछे रहता था 6, तो 56 गया तो 4 फिर से रह गया, तो 7 5 35 अगला नंबर जाएगा। तो अब मुझे मेरा पूरा नंबर मिल चुका है 42.85, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा। सो डन। अभी आपका ये क्वेश्चन हो गया होगा और समझ में भी आ गया होगा।
अभी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी ये क्वेश्चन क्या है, पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है, पहले 5%, फिर 7%, फिर 11% इन द लास्ट 3 ईयर्स। तो प्रेजेंट पॉपुलेशन बताओ, अगर उसकी 3 साल पहले की पॉपुलेशन 2,40,000 थी, तो ऐसा ही एक क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में करा है। 3 साल पहले की पॉपुलेशन है, इसको फर्दर इंक्रीज करना है 3 साल तक, और फिर बताना है एट प्रेजेंट कितना होगा। सो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, इसका आंसर आपको इस पीडीएफ के नीचे मिल जाएगा बड़े आराम से। तो इस क्वेश्चन को आप बना सकते हो, इसीलिए मैं स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रही हूँ। हमने 10 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। दिस इज अवर 11th क्वेश्चन। हाँ जी, तो यहाँ पे क्या है, 500 पेंसिल्स को इक्वली चिल्ड्रन के बीच में डिवाइड करना है, दैट द नंबर ऑफ पेंसिल्स रिसीव बाय ईच चाइल्ड इज 20% ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन। जितने टोटल बच्चे हैं जिनके बीच में ये पेंसिल्स डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं, उसका 20% हर बच्चे को मिलेगा। सो इस क्वेश्चन को हम एक्स मेथड से बड़े इजीली कर सकते हैं। कैसे, मैंने मान लिया कि जो टोटल चिल्ड्रन है ना, उस ग्रुप के अंदर जहां पेंसिल्स डिस्ट्रीब्यूट करनी है वो एक्स है, और हर बच्चे को मिल रही है 20%। 20% का मतलब 1/5। कितनी? 1/5 मिल रही है जितने टोटल स्टूडेंट्स हैं उसका। तो क्लास के अंदर टोटल कितने बच्चे हैं? अगर क्लास में 10 बच्चे हैं तो 10 का 1/5 करके आंसर आ जाता ना। तो अभी देखो पैटर्न बनेगा कैसे। एक्स बच्चे हैं क्लास के अंदर टोटल, हर बच्चे को मिल रही है 1/5 ऑफ एक्स पेंसिल्स, है ना। तो ये किसके बराबर है? ये 500 के बराबर है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ इसको सॉल्व करना है। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू मेरी 2500 हो गई, जिसको मैंने जब सॉल्व करा तो मेरी एक्स की वैल्यू आ गई 25 होता है 5 का स्क्वायर एंड 0 होती है 0 का स्क्वायर। तो 50 आ गया मेरे पास टोटल स्टूडेंट्स। और ये पूछा था हर बच्चे को कितनी पेंसिल रिसीव हो रही है, तो हर बच्चे को यहाँ पे एक्स की वैल्यू ही रहेगी। तो हाउ मेनी पेंसिल्स डिड ईच चाइल्ड रिसीव? तो हर बच्चे को 50 पेंसिल्स ही मिल रही हैं। सो यहाँ पे हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। समझ गए इस क्वेश्चन को? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये हमारा। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, तो इस क्वेश्चन में क्या है, वन टाइप ऑफ लिक्विड ए लिक्विड कंटेन्स 20% वाटर एंड जो दूसरे वाला लिक्विड है उसमें है 35% वाटर। एक ग्लास को फिल करा विद 8 पार्ट्स ऑफ द फर्स्ट लिक्विड एंड 5 पार्ट्स ऑफ द सेकेंड लिक्विड। आपने एक ग्लास में ना 8 लीटर जो रखे हैं वो पार्ट ए के हैं और रिमेनिंग 5 लीटर रखे हैं अपने पार्ट बी के। सो वाटर परसेंटेज इन द न्यू मिक्सचर, तो आपको ये आंसर में बताना है। ठीक है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? तो एज इट इज इस क्वेश्चन को वैसे ही बनाना जैसे मैं आपको बता रही हूँ। आपको ये पता चल गया कि पार्ट ए जो है उसकी 8 क्वांटिटी है, यानी कि मैंने मान लिया कि टोटल उसका 8 लीटर है। समझ गए? अभी उसमें आपको परसेंटेज से रेशो बनानी तो आ गई। क्या क्या रेशो बनेगी? यहाँ पे एक लिक्विड होगा, लिक्विड को हम कुछ भी लिख दें, और एक वाटर होगा। मुझे सिर्फ और सिर्फ इस केस में वाटर ही मिला है और वाटर की ही परसेंटेज निकाले, दूसरे की जरूरत ही नहीं है। अभी सुनो कैसे। 20% वाटर है और मुझे पता है उसमें 8 पार्ट है, मतलब टोटल 8 लीटर्स हैं। तो 8 लीटर में वाटर की क्वांटिटी पहले ग्रुप के अंदर कितनी होगी? तो 20% आप कैलकुलेट कर दो या 1/5 कर दो, तो आपको पता चल जाएगा उसमें वाटर की जो क्वांटिटी है वो 8/5 है। यहाँ पार्ट वर्ड यूज किया है, इससे थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लीटर भी आप बोल सकते हो। अभी सेकेंड केस में आ जाते हैं, जिसमें 5 लीटर्स टोटल पड़े हैं आपके पास, 5 पार्ट पड़े हैं, जिसमें वाटर की क्वांटिटी 35% है। 35% का मतलब होता है 7/20। मैं इसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर रही हूँ। अभी थोड़ा सा रुको, ये चला गया। ठीक है, तो अब जब हमने इसको सॉल्व करा मुझे पता चल गया कि पहला पार्ट का 8/5 वाटर है, दूसरे पार्ट का 7/4 वाटर है। अभी आपको क्या करना है, दोनों में टोटल कितनी क्वांटिटी है जिसको मिला के गिलास में फिल किया जा रहा है, तो मैं दोनों वाटर्स को ऐड कर देती हूँ। तो 8/5 प्लस 7/4, तो मेरे पास टोटल वाटर कितना आ गया? तो ये आ गया 32 और ये आ गया हमारा 35, यानी कि मेरे पास वाटर निकल आया। तो वाटर है इसलिए मैंने ब्लू से मार्क कर दिया। तो वाटर कितना निकला टोटल आपके पास? तो वो निकल आया आपके पास 67/20 पार्ट्स का। हो गया।
अभी आपको परसेंटेज वाटर की ही निकालनी है और वाटर की क्वांटिटी गिलास के अंदर कितनी है इन पार्ट्स आपको पता चल गया। तो चलिए परसेंटेज में पता कर देते हैं। तो ये है 67/20 और नीचे क्या आएगा, नीचे आता है हमेशा टोटल। तो 8 + 5 यानी कि लिक्विड टोटल कितना है, तो ये तो रहा एक 8 पार्ट है और एक 5 है, यानी कि 8 + 5 ये हो गया आपका 13। और परसेंटेज के लिए इंटू 100 करेंगे। तो आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, हम यहां कर लेते हैं। तो हमारे पास है 67/20 इंटू 1/13 और परसेंटेज के लिए इंटू 100। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी वही हमारा राइट आंसर होगी। अब आपको आगे इसकी वैल्यू पता करनी है 67 इंटू 5 करके और उसको डिवाइड बाय 13 करेंगे। तो चलिए जल्दी से इसका आंसर कर दें आप। तो 25.76 इस केस में आपका राइट आंसर है। अभी देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 13 ये आप कर सकते हो, इसीलिए मैंने इतनी कैलकुलेशन नहीं करी है। कंसेप्ट मैंने बता दिया, इसको एज इट इज ऐसे ही सॉल्व करना है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वाटर के ऊपर पूरा क्वेश्चन फ्रेम था आपका। सो डन। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक और क्वेश्चन जो आपका ये है सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज के ऊपर बेस्ड। इफ रेडियस ऑफ अ सर्कल इंक्रीज बाय 5% देन एरिया कितने से इंक्रीज होगा, पहले वाले से। तो ये क्वेश्चन फिर से वही XY मेथड है, तो जल्दी से जल्दी इसको अटेम्प्ट कर दे। तो +5 आप बोलोगे y क्या ले, तो ऐसा केस में अगर आपका क्वेश्चन एरिया से निकल के परसेंटेज पूछ रहा है ना, तो आप दोनों वैल्यूज को ही सेम ले सकते हो। क्यों, ऐसा क्यों? एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर में आर का स्क्वायर कर रहे हो ना, यानी कि आर को 2 बार घुमा रहे हो, तो यहाँ एक्स और वाई दोनों आर की वैल्यू ही रहेगी। अभी एक वैल्यू से इंक्रीज कर रहे हो तो +5 आगे 5 और 5 का मल्टीप्लाई दैट इज 25/100। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 10 + 0.25 दैट इज 10.25%। तो ये हमारा आंसर पड़ा है ऑप्शन डी के अंदर, एज इजी एज इट कैन। ठीक है, सो चलिए चलते हैं 14th क्वेश्चन पे। एक इलेक्शन में एक कैंडिडेट को मिले हैं 25% ऑफ द टोटल वोट्स एंड वाज डिफीटेड बाय हिज राइवल बाय 270 वोट्स। तो अज्यूम करो कि दो ही कैंडिडेट इलेक्शन में हैं, तो टोटल कितनी वोट्स पड़ी हैं ये आपको बतानी है। अभी ये क्वेश्चन क्या है, मैंने क्लास में करवाया हुआ है। जब भी आपके पास ये हो कि डिफीट कितने से किया, आप दोनों की परसेंटेज यूज करो। कैसे, अगर एक को 25% वोट्स मिली है तो दूसरे को कितनी मिली होंगी, ये आपको पता होना चाहिए। अगर एक को 25 मिली है तो दूसरे को 75 यानी कि 75% मिली होंगी, और उसने दूसरे को 270 वोट से हरा दिया, यानी कि दोनों के बीच में गैप लेना है आपको। जो आप परसेंटेज में फ्रेम करोगे मॉडल, वो क्या होगा, यहाँ आपको दोनों के बीच में 270 वोट्स का गैप पता है, तो दोनों की परसेंटेज में कितना गैप है, 50% का। तो 50% ऑफ टोटल वोट्स हम 270 के इक्वल रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो ये 1/4 हो गया। अब मैंने दोनों को सॉल्व करा तो 540 हमारा यहाँ पे राइट आंसर बना, जो कि ऑप्शन डी है। सो ये क्वेश्चन इलेक्शन वाला, इलेक्शन का ही टाइम चल रहा है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अभी चलते हैं नेक्स्ट वन पे। फिर से एक और क्वेश्चन पॉपुलेशन के ऊपर, कि पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इतनी है ड्यूरिंग द लास्ट 3 इयर्स, अगर वो 20% से इंक्रीज हुई है। अब क्वेश्चन उल्टा है, आपको 3 साल पहले की पॉपुलेशन आंसर करनी है। बस मैं फ्रेम करवा दूं, सॉल्व आप खुद कर सकते हो। ये क्वेश्चन कैसे होगा, ओरिजिनली कितनी पॉपुलेशन है नहीं पता, मैंने टी ले लिया। अब ये हर बारी 20% से इंक्रीज हो रही है और ऐसा 3 बारी हुआ, तो मैंने 3 बारी इसको लिख दिया। अब ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है जो आपकी एक्चुअली पॉपुलेशन यहाँ गिवन है। यहां से आप टी की वैल्यू आंसर करोगे और अपना आंसर मार्क करोगे। सो ये क्वेश्चन हमने पहले भी कर लिया है, इसीलिए इस क्वेश्चन को हम नहीं ले रहे यहाँ पे। तो आप प्रैक्टिस करके इसका आंसर दे सकते हो, आंसर आपको नीचे मिल जाएगा। फ्रेम करने का मेथड मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पासिंग मार्क्स इन एन एग्जाम इज 40%। अशोक के आए हैं 88 मार्क्स एंड वो फेल हो गया 10 मार्क्स से। सो बताओ मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं इस एग्जाम के अंदर। सो कैसे करेंगे, आपको एक स्टूडेंट की हेल्प दे दी कि अशोक के 88 आए हैं, बट अगर 10 नंबर और आ जाते तो वो पास हो जाता, वो बाउंड्री पे आ जाता, और बाउंड्री की परसेंटेज पता है। सो वही फ्रेम करने वाला कंसेप्ट क्या है,
जब आपके पास टोटल के ऊपर लगने वाली पासिंग परसेंटेज है तो नंबर भी पासिंग वाले चाहिए, यानी कि 88 प्लस 10 दैट इज 98, है ना। तो हमने ये लगाया और इसको सॉल्व कर देते हैं, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। 4 के टेबल पे देखते हैं ये जाता है नहीं जाता, हम 2 के टेबल पे कर लेते हैं और ये फिर से कैंसिल कर दिया। तो मेरे पास टोटल नंबर यहाँ से कितने निकल के आ रहे हैं, 245 निकल के आ रहे हैं, जो कि ऑप्शन सी में पड़ा है। सो राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा इसका। और आपको ये फ्रेम करना मैंने क्लास में बताया है, मैं फिर से बता रही हूँ, अगर किसी ने वो क्लासेस अटेंड नहीं करी है तो पहले वो अटेंड कीजिए, फिर आपको ये समझ में आ जाएगा। अभी इसी के साथ चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस, अब एक्सपेंडिचर वाला क्वेश्चन शुरू हो गया। अखिलेश ने अपनी सैलरी में से 15% जो है रेंट के ऊपर लगाया, 5% एजुकेशन के ऊपर, 15% एंटरटेनमेंट के ऊपर, फिर उसके पास कितने पैसे बच गए, he left with 13,000, so find his salary। मैंने क्या बोला था ऐसे क्वेश्चन में, सबसे पहले आप देखो क्या आपके पास इंफॉर्मेशन इन रुपीज है, तो वो है सेविंग। अगर सेविंग है तो सेविंग की परसेंटेज लगेगी। तो टोटल इनकम मैंने फिर से टी लगाई है, अगर उसके ऊपर 15 प्लस 5 20, 20 प्लस 15 फिर से हो जाएगा 35%। 35% उसने खर्चा किया, बचाया कितना, 100 में से ही निकालोगे। सो 35% अगर उसने स्पेंड कर दिया, अब उसके पास बच गया 65%। तो ये 65% कितने के बराबर है, 13,000 के बराबर है। सो यहां से अगर हम कैलकुलेट करें तो ये तो हमारा गया 1000 के ऊपर, ये गया 5 के ऊपर, फिर से कटिंग कर दी तो 200, तो 200 इंटू 100 करेंगे तो 20,000 उसकी सैलरी निकल के आएगी, ऑप्शन बी। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे बनाते हो जब आपके पास टोटल एक्सपेंसेस दिए जाए, बट अगर रेस्ट का केस हो तब हम ये कंसेप्ट नहीं लगाते, फिर क्या करते हैं वो आने वाले क्वेश्चंस में देखेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। एक एग्जाम के अंदर 30% स्टूडेंट्स फेल हो गए साइंस में, 45% मैथ्स में, 25% बोथ में। सो बताओ कितने परसेंट स्टूडेंट्स जो हैं वो पास हुए। कैसे करेंगे, वेन डायग्राम की हेल्प से करेंगे। सबसे पहले आपको क्या देखना है क्वेश्चन में, बोथ में क्या दिया गया है, तो बोथ में फेलिंग कैटेगरी दी गई है, 25% स्टूडेंट्स फेल हो गए दोनों सब्जेक्ट में। कौन कौन से सब्जेक्ट है, साइंस और मैथ्स। जिसमें 30% साइंस में फेल हुए तो हमने बाहर लिखना है, क्योंकि ओनली वर्ड ही अंदर आता है, तो ओनली साइंस में 5% आ गए। ऐसे ही मैथ्स में फेल हुए 45%, तो अंदर कितने आएंगे, दोनों का डिफरेंस, दैट इज 20%। अभी हमारे पास ये सारी कैटेगरी कौन सी हो गई, ये दोनों तो कैंसिल हो गए, अब हमारे ये फेलिंग कैटेगरी हो गई, तो कितने हो गए, 25 और 25 50 हो गए। अगर 50% स्टूडेंट्स फेल हुए हैं तो उन्होंने पूछा है कितने परसेंट जो है पास हुए, तो वो भी 50% आएगा, इसीलिए डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा। सो डन। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन क्या है कि सैलरी अगर किसी पर्सन की इंक्रीज हो गई 15%, फिर डिक्रीज हो गई 7%, तो कितना परसेंट का चेंज आया उसकी सैलरी के अंदर। सो XY मेथड लगा दे तो +15 -7, अब दोनों का मल्टीप्लाई जो होता है वो क्या रहेगा यहाँ पे, तो वो रहेगा 105, जस्ट अ सेकेंड, 105/100 रहेगा, ठीक है। तो अभी एक बार इसको देख ले तो बिल्कुल सही जा रहे हैं हम। अगर आगे चले तो ये आ जाएगा 12, और यहां से हमारे पास 1.05, आई थिंक उन्होंने राउंड ऑफ किया है, तो 12 में से 1% जो है उसकी जगह 2% उन्होंने कर दिया। अब आपको देखो आपका आंसर नहीं मिल रहा ऑप्शन में, कहीं भी अप्रॉक्स वर्ड यूज नहीं किया, बट अगर नन ऑफ दीज ना अवेलेबल हो और आपको आंसर में ऐसे अप्रॉक्स वर्ड भी यूज ना किया जाए, तो आप खुद अप्रॉक्स करके अपना आंसर दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 12 में से हम 1 माइनस करते हो तो 11 भी नहीं है, नियर अबाउट 10 पड़ा है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, दैट इज 10। सो डन। चलिए फिर अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये इजी वाला था। फिर से एक क्वेश्चन जिसमें आपको बोल रहा है कि 30% पास होने के लिए चाहिए एक स्टूडेंट के 120 नंबर आए, वो 90 से फेल हो गया, सो बताओ मैक्सिमम मार्क्स। ये अभी हमने पीछे अशोक वाला क्वेश्चन किया था, तो ये आप अटेम्प्ट कर सकते हो, आपका आंसर नीचे दिया गया है, तो आप उसको देख के बता सकते हो कि मैक्सिमम यानी कि पेपर कितने नंबर का सेट किया गया है। सो हम ये क्वेश्चन आगे चलते हैं। अब ये फिर से एक क्वेश्चन जहां से आपको ये पूछा गया
कि अगर P की इनकम Q से ज्यादा है, Q की इनकम P से कितनी कम है, तो आप बोलोगे सेम तो वैल्यू है, बिल्कुल भी नहीं। तो P और Q बना दें, तो अगर Q 100 है तो P 120 है। अब उन्होंने क्या बोला, Q की इनकम P से कितनी कम है, तो कितनी कम है तो डिफरेंस लेंगे ना यहाँ पे, तो 20 अपॉन में जिसके साथ कंपैरिजन कर रहे हो तो वो P है, तो नीचे 120 आएगा और इंटू 100 करेंगे, ये 1/6। अब मैंने आपको 1/6 भी फ्रैक्शन वैल्यू परसेंटेज में याद करवाई हुई है, तो वो होती है 16.66 या 67%। इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। होप अब तक के सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे हैं, एंड जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं आपके भी सारे क्वेश्चंस ऐसे ही निकल रहे होंगे। अभी एक और क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ अ कमोडिटी डेप्रिशिएट। डेप्रिशिएट क्या मतलब होता है, कम होना, डिक्रीज होना। एनुअली वो 20% से डिक्रीज हो रही है। अगर कमोडिटी की वैल्यू 3 साल पहले इतनी है तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी। सेम पॉपुलेशन वाला क्वेश्चन है, बस वर्ड कमोडिटी यूज किया, तो आप क्या करेंगे, उसको डिक्रीज करते जाओ और उसकी प्रेजेंट वैल्यू बताते जाओ, साथ में ही चलना। 20% डिक्रीज यानी कि 80%, 80%, 80% एक्चुअल वैल्यू पे लगाओगे और आपकी प्रेजेंट वैल्यू निकल आएगी। सो हम इस क्वेश्चन को भी अब सॉल्व नहीं करेंगे, नेक्स्ट पे चलते हैं। अभी यहाँ क्या बोल रहा है, एक अलोए में 15% ब्रास है जो कि 90 kg की है, सो बताओ कितना अलोए नीडेड होगा। सो ये क्वेश्चन क्या है, सिंपल सा एक है, एलोए में आपको 15% ब्रास मिल रही है, यानी कि 15%, 15/100, जो कि टोटल क्वांटिटी क्या है, ये कितने करनी है आपको, 90 चाहिए, 15% रखनी है और उसकी कैटेगरी जो आनी चाहिए 90 किलो की आनी चाहिए। सो बता दीजिए कितना अलोय नीडेड है, टोटल कितना नीडेड है, तो ये कैंसिल हो गया, 6 × 100, आपके पास टोटल क्वांटिटी आ गई 600 kg। सो ये क्वेश्चन इतना इजी था, आपका भी बन गया होगा, अगर नहीं तो डाउट क्लियर हो गया होगा। अभी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये एक ऐसा क्वेश्चन जहां दो स्टूडेंट्स को कंपेयर किया जा रहा है। सो एक पर्सन क्या है 20%, वो 30 नंबर से फेल हो गया, दूसरे क्या है 30% और वो 30 नंबर ज्यादा ले गया। तो मैंने ये क्वेश्चन आपको क्लास में बड़े अच्छे से करवाया था, हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, अगर ऐसा क्वेश्चन है कंपैरिजन वाला, दोनों की परसेंटेज को कंपेयर करेंगे, तो वो डिफरेंस है 10% का। 10% ऑफ टोटल, क्योंकि परसेंटेज हमेशा टोटल पे लगती है, इक्वल्स टू दोनों के नंबर्स में कितना गैप है, तो मैंने आपको ये बताया भी है कि कैसे करना है, और फिर बताया था आप क्या कर सकते हो, दोनों के नंबर्स को कर दो सिंपली प्लस। सो यहां से उन्होंने यही पूछा, फाइंड आउट द टोटल मार्क्स, उसके टोटल मार्क्स कितने हैं ये बताने हैं, तो वो कितने निकल के आए अभी आपके यहां से, तो ये निकल आए 600। तो एक आंसर तो मुझे मिल चुका है 600, बट ऑप्शन ए और बी दोनों में पड़ा है, क्योंकि क्वेश्चन पासिंग मार्क्स भी पूछ रहा है। उसके लिए क्या बोला था, जब आपके पास टोटल नंबर निकल आए, आप किसी भी एक स्टूडेंट को उठाओ और उसकी परसेंटेज लगा दो। हम फेलियर को ले रहे हैं जिसकी परसेंटेज है 20%, सो हम यहाँ पे अगर 20% को यूज करते हैं, मतलब उस बच्चे के आए हैं 120 नंबर, बट वो फेल हो गया 30 नंबर से, यानी कि 30 मार्क्स और आते तो वो पास होता। सो हम इसमें अगर 30 ऐड कर दें, यानी कि कितने वाला स्टूडेंट पास होगा, सो 150 मार्क्स वाला स्टूडेंट पास होगा। यही पूछा था, टोटल मार्क्स 600, पासिंग मार्क्स कितने हैं 150। सो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा, 600 एंड 150। सो डन। चलिए फिर आगे चले। अब जी, अब ये क्वेश्चन क्या है, इलेक्शन के रिगार्डिंग एक और क्वेश्चन। इलेक्शन के बीच में टोटल वोट्स बिटवीन द विनर एंड लूजर, जो वोट्स पड़ी हैं उनको, वो 5:1 है। टोटल नंबर ऑफ एलिजिबल वोटर्स 1000 हैं, आउट ऑफ विच 12% ने अपनी वोट नहीं डाली, यानी कि टोटल बंदे जो वोट्स डाल सकते हैं वो 1000 हैं, जिनमें से कुछ वोट डालने नहीं आए, जो कि 12% है। एंड अमंग द रिमेनिंग 10% जो है वोट्स इनवैलिड हो गई। सो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स द विनर कैंडिडेट को कितनी वोट्स मिली है वो निकाल दो। अभी देखो सबसे पहला लॉजिक है ये सब सॉल्व करना, कि एक्चुअली में जो वोट्स डली हैं, विनिंग और लूजर को जो वोट्स मिली हैं, उनके बारे में क्या इंफॉर्मेशन है। तो मेरे पास है टोटल 1000 वोट्स, जिसमें से 12% वोट डालने नहीं आए, तो 88% तो वोट डालने आए हैं ना 100 में से। अभी ये खुद का अपने आप में ही 100% है, जिसमें से
10% इनवैलिड हो गई, तो कितनी रह गई? 90% ऐसी वोट्स होंगी जो वैलिड होंगी। तो अगर हम इसको कैलकुलेट कर दें तो हमारे पास 88 इंटू 9 करने पे वो वोट्स आ जाएंगी जो इन दोनों कैंडिडेट को एक्चुअली में मिली है। इनवैलिड वोट तो पहले ही इलेक्शन कमीशन द्वारा हटा दी जाती है ना, तो जो वैलिड होती है उनमें से ही आंसर बनता है। सो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये हो गया 72 और ये 79। ओके, तो मेरे पास अब टोटल वोट्स हैं 792, जबकि इन दोनों को जो मिली है विनर और लूजर को वो रेशो में बताई गई है 5:1। हम क्या करें, रेशो का प्लस ले लें जो कि है 6। ये किसके इक्वल होगा? जो एक्चुअली में वोट्स उनको मिली है 792। सो यहाँ से एक यूनिट निकाल लेते हैं किसके बराबर है। सो मेरा वो एक यूनिट यहाँ पे गया 6 पे और ये 3 पे, जस्ट अ सेकेंड, ये निकलेगा भी कि नहीं देखते हैं। तो ये 6 पे गया, तो 3 6 दा 18, 6 3 दा 18 और 6 2 दा, तो मेरा एक यूनिट 132 के बराबर आ चुका है यहाँ पे। हाँ जी, बिल्कुल सही है, मेरा एक यूनिट 132 के बराबर है। सो अभी आपको क्या निकालना है? विनर कैंडिडेट को कितनी वोट्स मिली? विनर को 5 की रेशियो में मिल रही है। हम क्या करेंगे, इस 5 को 132 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना निकल के आएगा? 5 टू द 10, 5 3 द 15 और 116, 660 आया आपके पास। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। पूरा क्वेश्चन समझ में आया? पहले वैलिड वोट्स निकाल ली, जो कैंडिडेट डालने नहीं आए उनको तो हटाओ, बाकी जो रह गई उनमें से जो इनवैलिड है वो हटा दो। टोटल वोट्स आएंगी जो इन दोनों में बटेंगी, किस रेशो में बटेंगी? तो टोटल है, अगर तो टोटल है रेशो का 6, उसके बराबर करके एक यूनिट निकाल दिया। जिसका भी शेयर निकालना उससे मल्टीप्लाई कर दो, उसकी वोट्स आपके पास होंगी। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे बना ऑप्शन डी। सो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, तो सेम एज इट इज वही क्वेश्चन जो हमने पीछे सॉल्व करा था। 1000 स्वीट्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करनी है स्टूडेंट्स के बीच में कि हर स्टूडेंट को 10% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स के जितनी स्वीट्स मिले। तो अब इसको कैसे करें? टोटल स्टूडेंट्स एक्स ले लिया, हर बच्चे को कहते हैं कितनी मिल रही है 1/10 या 10% लगा लो आप, तो ये ऐसे कुछ मिल रहा है। ये किसके बराबर है? 1000 के बराबर है। तो जब हमने इसको सॉल्व करा तो ये बन गया एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो गई 10,000 के बराबर, यानी कि x की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई? 100 हो गई। सो 100 यहाँ पे आपका, यहाँ पे है नंबर ऑफ स्वीट्स ईच स्टूडेंट गेट, हर स्टूडेंट को कितनी जो है वो स्वीट मिल रही हैं। ओके, सो यहाँ कितनी मिल पाएंगी एक को? अगर 100 बच्चे हैं, अभी ध्यान से देखना, यहाँ पे नंबर ऑफ स्वीट्स की बात करिए, चिल्ड्रंस की बात नहीं करी। तो यहाँ अगर 100 स्वीट्स जो है, x की वैल्यू 100 है, यानी कि कुल मिला के बच्चे 100 हैं। हर बच्चे को कितनी स्वीट मिल रही है? तो आप क्या करेंगे, हर बच्चे को टोटल स्टूडेंट का 10% मिल रहा था, यानी कि यहाँ पे राइट आंसर 10 रहेगा। दोनों क्वेश्चन में सिर्फ ये स्लाइटली सा चेंज है, हर बच्चे को कितनी टॉफी मिल रही है, कितने बच्चे हैं, दोनों में फर्क है। तो यहाँ आपका राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, दैट इज 10। ठीक है, तो हमने 26 क्वेश्चन कर लिए, अभी हमने 50 क्वेश्चंस कवर करने हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इनकम ऑफ अ पर्सन आपके पास है और उसका खर्चा आपके पास है, सेविंग भी आपके पास है, इंक्रीज डिक्रीज करने पे कितना % सेविंग में चेंज आता है? सो अगर आपने ये क्वेश्चन देखा, आपके पास इनकम है, देखो इनकम में कुछ पार्ट आप एक्सपेंस में लगाते हो, कुछ पार्ट आप सेव करते हो, ऐसे ही होता है। सो यहाँ अगर इनकम 10,000 है, एक्सपेंडिचर आपके पास जो है 6,000 है, एंड जो सेविंग है वो 4,000 है। अगले साल कहते हैं इनकम 10% से इंक्रीज कर दो, यानी कि इनकम कितनी हो जाएगी? 11,000 हो जाएगी, है ना। और कहते हैं एक्सपेंडिचर को 20% इंक्रीज कर दो, तो पहले है 6,000, अभी हम उसके ऊपर 120% लगा के या 20% कैलकुलेट करके उसको ऐड कर लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 7200, 7200 हमारा यहाँ पे हो जाएगा। तो यस 7200 हमारे एक्सपेंसेस हो गए। अब देखो जब मैं दोनों का डिफरेंस ले लूं, इनकम में मैं एक्सपेंडिचर को हटा दूं तो मेरे पास क्या बचेगा? तो मेरे पास सेविंग बचेगी। तो यही मुझे यहाँ पे करना है, मैंने दोनों का डिफरेंस ले लिया, वो डिफरेंस आया मेरा 3800, है ना। आपका भी 3800 आ गया होगा। डिफरेंस आया कैसे है? जस्ट अ सेकेंड,
आया कैसे है डिफरेंस, मैंने इन दोनों को माइनस कर दिया। ये कहां से आई, क्वेश्चन में दिया हुआ है, पिछली वाली से चेंज कर रहे हैं। अभी वो पूछते हैं सेविंग में पिछले वाले से कितना चेंज कम आ रहा है, तो दोनों का डिफरेंस कितना है, दोनों का डिफरेंस है 200। अभी देखो फिर से पिछले वाले से कंपेयर करें तो पिछली वाली वैल्यू 4000 नीचे आएगी, और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास 5% हमें हमारा राइट आंसर देगा, जो कि पड़ा है ऑप्शन नंबर ए में। सो ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। सो डन, ये क्वेश्चन भी आपने कर लिया, इजी है। ओके, अभी यहाँ क्या बोल रहे हैं, 0% स्टूडेंट्स को मैथ्स पसंद है, 50% को इंग्लिश पसंद है, 10% को दोनों पसंद है। सो इस क्वेश्चन में 0% कैसे दे सकते हैं, अगर 0% है तो बोथ वाले तो कोई भी नहीं होंगे, है ना। सो ये क्वेश्चन की फॉर्मेशन गलत है, इस क्वेश्चन को हम स्किप करके आगे चलते हैं, इसमें कुछ ना कुछ एरर रहेगा। चलिए अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है। प्राइस ऑफ अ व्हीट अगर रिड्यूस कर दें, अभी मैं इसको ऐसे समझाती हूँ कि जैसे मान लो आपके पास 10 रुपए हैं और आपको 2 जीन्स खरीदनी है, एक जीन 10 रुपए की है, तो आपके पास 2 जीन्स खरीदनी है, दोनों ही 10 रुपए की होंगी, तो आपके पास टोटल खर्चा कितना निकल आएगा, 20 रुपए। समझ में आया। तो ये तो था प्राइस पर जीन, ये टोटल जीन, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास ये आ गया टोटल एक्सपेंडिचर। ये क्या है, प्राइस है पर बैग, और ये क्या है, क्वांटिटी है। तो यहां से आपने क्या समझा, प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल एक्सपेंडिचर आपके पास आता है। अभी यहाँ ये सेम क्वेश्चन में ऐसे बोल रहे हैं, इसीलिए मैंने आपको ये एग्जांपल दी है। क्या बोलते हैं, कहते कि अगर प्राइस ऑफ अ व्हीट पहले से 2% रिड्यूस कर दें तो कितने किलो जो है एक पर्सन बाय करेगा, जो सेम होना चाहिए विच वाज अर्लियर टू बाय 49 kg। पहले जितना 49 kg में अपना अनाज लेके आ रहा है उतने के बराबर उसको चाहिए। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले 2% का मतलब क्या रहेगा हमारे लिए कि 100 वाली चीज मिल रही है अब 98 में, तो ये रेशो कर लें तो 50 वाली आइटम 49 में जा रही है। तो ये 50 था आपका ओल्ड वाली वैल्यू और न्यू वैल्यू है 49। अब ये बात हो रही है प्राइस की, अगर आपको आपका एक्सपेंडिचर सेम रखना है तो प्राइस और क्वांटिटी रेसिप्रोकल हो जाते हैं, ये आप लिख सकते हो। प्राइस जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्वांटिटी के व्हेन एक्सपेंडिचर रिमेन सेम, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास प्राइस की रेशो है, क्वांटिटी की रेशो क्या हो जाएगी, 49 रेशो 50 हो जाएगी। अभी उन्होंने ये बोला कि अर्लियर वो कितनी क्वांटिटी लेके आ रहा है, 49 kg की, एट प्रेजेंट वो इतने पैसे में कितनी क्वांटिटी ला सकता है। तो सिंपली आपके पास 49 रेशो है और 49 उसकी एक्चुअल वैल्यू है, यानी कि 1 का यूनिट, तो ये भी 1 का यूनिट होगा। तो सिंपली आपको मिल गया कि एट प्रेजेंट इतने पैसे में वो 50 किलो ही ला सकता है, इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन डी रहेगा 50 kg। सो ये था इसका बहुत ही इजी मेथड, क्यों लगना है, कहाँ लगना है, मैंने आपको सब यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है, आप नोट डाउन कर सकते हो इस क्वेश्चन को। हो गया। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, 30th क्वेश्चन हमारा। अभी इसमें क्या है, मंथली सैलरी ऑफ ए 30% ज्यादा है बी से, बी की सैलरी 20% कम है सी से। अगर आपको ए और सी का डिफरेंस दे दिया जाए, क्या आप एनुअल सैलरी बता सकते हो बी की। सो क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया तो इसको करेंगे कैसे। देखिए 3 पर्सन है ए बी और सी, बी डिपेंड करता है सी पे, ए डिपेंड करता है बी पे, तो कैसे निकाले। सबसे पहले हम ले लेते हैं कि अगर सपोज करें सी की सैलरी 100 है तो बी की सैलरी उससे 20% कम है, यानी कि 80 हो गई रेशो में, और ए की सैलरी उससे 30% ज्यादा है। 80 के ऊपर हम 130% लगा दें तो यहां से हमें सैलरी मिल जाएगी जो कि निकलेगी 3 8 24, और 8 24 है 8, और ये 104 आपके पास आ चुकी है। ये हो गया अगर आपका काम। तो यहां से उन्होंने बोला कि रेशो तो निकाल दो सबसे पहले, चलो रेशो को छोटा कर दें, तो 2 के टेबल पे ये जा रहा है, 2 के टेबल पे ये भी जा रहा है, 2 के टेबल पे ये भी जा रहा है, आगे जाता है 2 पे, हाँ फिर से जाता है।
तो ये 26 और ये 20 और ये 25। अभी बोला कि ए और सी के बीच में जो मंथली सैलरी है, यानी कि ए और सी के बीच में जो डिफरेंस है वो 800 है, जबकि दोनों के रेशियो में कितना डिफरेंस है 26 और 25 के बीच में। तो इसको ब्लैक कर देते हैं, तो ये है 1 रेशियो का डिफरेंस। 26 और 25 के बीच में रेशियो में 1 का गैप है, जबकि वो एक्चुअली कितने के बराबर है 800 के बराबर है। क्वेश्चन में बोला गया ना, तो मिल गया मुझे मेरा 1 यूनिट 800 के बराबर। अभी आपको बी की सैलरी पता करनी है, तो इस 1 यूनिट की वैल्यू को बी से मल्टीप्लाई कर दो। सो बी की वैल्यू है 20 और मल्टीप्लाई कर दिया तो 800 से, तो ये तो हो गई 16,000। 16,000 हो गई। तो यहाँ क्वेश्चन आपसे एनुअली नहीं मंथली ही पूछ रहा होगा। सो राइट आंसर 16,000 है, ऑप्शन में कहीं भी नहीं है, इसीलिए हम मार्क करेंगे डी ऑप्शन, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा नन ऑफ दीज। सो डन। अभी आगे चले। हाँ जी, तो ये फिर से एक क्वेश्चन पॉपुलेशन के ऊपर मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ। ऐसे क्वेश्चन जहां सिर्फ और सिर्फ आपको कैलकुलेशन करनी है वो आप कर सकते हो। अभी हम चलते हैं हमारे 32nd क्वेश्चन पे। हाँ जी, यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे आपसे बोलता है कि 2500 स्टूडेंट जो एग्जाम देने आए, जिनमें से 35% फेल हो गए पहले सब्जेक्ट के अंदर और 42% अदर सब्जेक्ट के अंदर एंड 15% दोनों में फेल हो गए। तो बताओ ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो पास हुए हैं दोनों में से किसी भी एक सब्जेक्ट में, बट दोनों में नहीं हुए, ऐसे कितने बच्चे होंगे। सो इस टाइप के क्वेश्चन को ना आपको पूरा सॉल्व करना होगा। कैसे? सबसे पहले मेरे पास 2500 स्टूडेंट्स हैं, जिनमें से 35% जो है वो फेल हो गए पहले सब्जेक्ट में, और इसी 2500 में से जो दूसरे सब्जेक्ट में फेल हुए हैं वो है 42% सॉरी। सो मैं दोनों तरफ अगर कैलकुलेट कर दूं, मेरे पास इन नंबर्स निकल आएगा इनका डाटा। तो हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पहले नंबर में है 25 इंटू 35, तो जल्दी से इसको सॉल्व करके वैल्यू लिखें तो वो आती है 875। अभी दूसरी तरफ अगर लिखें, ये कैलकुलेशन में आपका टाइम सॉल्व करने के लिए जल्दी जल्दी से करके आपको बता रही हूं, तो ये आपके पास आ जाएगा 1050। ये तो वो स्टूडेंट्स हैं जो दोनों सब्जेक्ट्स में फेल हुए हैं, एंड 15% वो जो इन दोनों में ही फेल हो गए, तो वो भी निकाल लेते हैं। वो भी किस पे लगेगा? 2500 पे 15% हम कैलकुलेट करेंगे। सो ये कितना निकल के हमारे पास आता है? सो ये आता है 25 इंटू 15। तो जब हमने इसको सॉल्व करा हमारे पास आते हैं 375 चिल्ड्रंस। तो मैंने सभी फेलिंग स्टूडेंट्स यहाँ निकाल दिए। अभी देखो मैंने आपको क्या बोला था, इनमें और इनमें ये बोथ वाले स्टूडेंट जो हैं ऑलरेडी इंक्लूडेड ही होते हैं। सो हम इसको कैसे कर सकते हैं? देखो टोटल आपके पास 2500 बच्चे हैं, जिनमें से आप इन दोनों को अगर हटाने जाओ तो 875 माइनस 1050 करोगे, क्योंकि ये दोनों तो फेल हैं, हमें पास निकालने, वो भी आइदर सब्जेक्ट में। तो हम ये टोटल जो स्टूडेंट्स हैं वो ऐड कर देंगे। जब हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे हमारे पास वो बच्चे रह जाएंगे जो इन दोनों में से किसी भी एक सब्जेक्ट में पास हुए हैं। तो जल्दी से हम उसको कैलकुलेट कर देते हैं। सो ये हमारे पास आ जाता है आंसर, ये बनता है 950। जस्ट अ सेकेंड। तो ये 875 एक हमारे पास है, दूसरा हमारे पास है 1050। तो 1925 ये हो गए, इनको हटा देते हैं 375। 2500 में से 1925 ये बच्चे गए, यानी कि 575 रह गए हमारे पास। 575 प्लस 375 किया, यस। तो यहां से आपका राइट आंसर बनता है 950, जो हमें ऑप्शन में नहीं दिख रहा। सो इस क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से चेक कर लूंगी कि क्या दिक्कत है इस क्वेश्चन में, कि हमारा आंसर तो 950 आ रहा है बट ऑप्शन में कहीं भी नहीं है। इस क्वेश्चन को हम मार्क में छोड़ते हैं। हमारी नेक्स्ट वीडियो में ये क्वेश्चन हम फिर से डिस्कस कर लेंगे कि क्या प्रॉब्लम आ रही है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। सो हम चलते हैं आगे। यस, तो ये क्वेश्चन क्या है आपके पास, उसको ध्यान से समझना। एक बकेट है जिसमें वाटर है, जबकि वेट ऑफ बकेट अलोन जो है वो 25% है जितना उसमें वाटर होता है। सिंपल सी बात मैं आपको बताती हूँ। एक मेरे पास ये एक
खाली बकेट है, ठीक है, और ये वो बकेट है जिसमें वाटर भरा हुआ है। और तीसरी तरफ मैं वाटर को कुछ ऐसे शो कर देती हूं आपके पास। आपको ये तीनों चीजें निकालनी आनी है इस क्वेश्चन के अंदर। कहते हैं जो वेट ऑफ बकेट है ना, वो जितनी वो भरी हुई है उसका 25% है। यानी कि यहाँ पे वो बोलते हैं कि ये जो है ना टोटल आपके पास अगर ये x है तो उसका 25% यानी कि 1/4 x ये है। बट हम तो ऐसे जाते नहीं है, हम इसको रेशो से बड़े आराम से विदाउट x समझेंगे तो वो कैसे होगा। तो 25% का मतलब होता है 1/4, और ये नीचे वाला 4 फ्रैक्शन किसको शो करता है, टोटल को, ऊपर वाला उस क्वांटिटी को जिसके बारे में बात करी जा रही है। तो अगर मैंने मान लिया कि मेरे पास 3 कैटेगरी है, एक मेरी बकेट है, दूसरा वाटर है, एक टोटल बकेट प्लस वोट है जिसको मैंने टी लिख दिया। अभी उन्होंने अगर मैं बोलूं कि टोटल मेरे पास 4 यूनिट है जिसमें बकेट और वाटर दोनों है, उनको मिला के 4 यूनिट है, जिनमें से बकेट का वेट कितना है, 1 है ना। तो बकेट का वेट अगर 1 है तो पानी का वेट कितना होगा, 3 होगा। टोटल में से बकेट का वेट हटा दिया तो 3 यूनिट आपके पास आ गया। अंडरस्टैंड कर लिया आपने? चलिए जस्ट अ सेकेंड, अब आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी बोलते हैं इसमें से कुछ वाटर रिमूव कर दिया गया कि वेट ऑफ द बकेट अलोंग विद रिमेनिंग वाटर, ध्यान से सुनना, वेट ऑफ द बकेट अलोंग विद द रिमेनिंग वाटर इज 50% ऑफ द ओरिजिनल टोटल वेट। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अपनी रेशो कुछ ऐसे बनाई थी। अभी कहते हैं जो वाटर और बकेट है ना, बकेट में जो पानी पड़ा है दोनों को मिला दो, उसका वेट जो होगा वो 50% रहेगा, यानी कि आधा हो जाएगा पहले जो ओरिजिनल वेट है। तो पहले तो ओरिजिनल वेट 4 है, उसका आधा हो गया, यानी कि एट प्रेजेंट वो कितना है, वो 2 है। तो वो 2 कैसे हो सकता है अब, क्योंकि उसमें एक बकेट का वेट होगा और एक वाटर का वेट होगा। सो अभी क्वेश्चन क्या है, व्हाट पार्ट ऑफ वाटर वाज रिमूव फ्रॉम द बकेट। तो वाटर कितना रिमूव करा गया, बस वाटर के बारे में आपको पता करना है। ओरिजिनली वाटर था 3 जिसमें से 1 रह गया अब, तो यानी कि 2 पोर्शन उसका निकल गया होगा, फ्रैक्शन में पूछा था। सो इसीलिए इसका सही ऑप्शन सी रहेगा। एक ऐसा क्वेश्चन जो प्रैक्टिकली समझ में आता है वो यहाँ पे ये दिया गया था। ध्यान से देख लो इस क्वेश्चन को। डन। अभी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हमारा 34th क्वेश्चन। कहते हैं कि 5000 स्टूडेंट्स हैं एक स्कूल के अंदर, फिर क्या देखा गया कि बॉयज 10% इंक्रीज हो गए एंड गर्ल्स जो है वो 15% इंक्रीज हो गई, जिससे ये टोटल पॉपुलेशन जो है स्टूडेंट्स की वो 5600 हो गई। तो बताओ ओरिजिनली गर्ल्स कितनी थी उस स्कूल के अंदर। तो टोटल अगर 5000 है, 10% उसको बढ़ाया गया, 50% उसको बढ़ाया 15%, तो नई रेशो बन गई 5600। तो ओरिजिनली कितनी गर्ल्स हैं उस स्कूल के अंदर ये हमें पता करना है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को हम, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे बॉयज और गर्ल्स को आपको लेट करके करना होगा, अदरवाइज बाय ऑप्शन चले जाओ। कैसे करें फिर अब, तो मैंने मान लिया कि बॉयज एक्स हैं और गर्ल्स वाई हैं। कहते कि इन दोनों का प्लस पहले तो 5000 था, तो हमने 5000 लगा दिया, पहली इक्वेशन बन गई। अभी कहते हैं कि बॉयज को इंक्रीज कर दो 10%, तो 10% इंक्रीज का मतलब 110x, और गर्ल्स को कहते 15% इंक्रीज कर दो तो 115/100y, और ये किसके बराबर है, 5600 के बराबर है। सो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ नीचे एलसीएम 100 आ गया और ऊपर जब दोनों को मैंने प्लस करा 225। अच्छा हम तो प्लस कर ही नहीं सकते, ये तो प्लस में जा ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि एक x है और एक y है। अब आगे आपको क्या करना होगा इसको सॉल्व करने के लिए, तो मेरे पास x प्लस वाई अपॉन कुछ ऐसी वैल्यू निकल के मेरे पास आ गई। अब यहां से अगर आप रेशो बनाना चाहो तो आप वो बना सकते हो। तो रेशो अगर कैंसिल करें तो ये दोनों तो कैंसिल हो गया, ऊपर देखें तो यहाँ हमारे पास 22 और यहाँ हमारे पास आता है 23।
जब दोनों को प्लस करा तो वो कुछ बनता है 45, तो 45 वो बनता है, जबकि एक्चुअली में उसका प्लस 5600 है। सो कहीं से भी ये क्वेश्चन हमें सॉल्व होता नहीं दिख रहा है ना, क्योंकि आपके पास एक्चुअली नहीं है कोई वैल्यू, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, कांट बी डिटरमाइंड लग रहा है। सो डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा। सो डन। अभी मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी यहाँ क्या है, एक सॉल्यूशन में 10% सॉल्ट है, इवेपोरेशन में 15% जो है वो इवेपोरेट हो गया पानी, एंड जो सॉल्ट बचा वो 20% है। सो फाइंड आउट कीजिए कि इनिशियल क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन कितनी है, सॉल्यूशन की इनिशियल क्वांटिटी जिसमें सॉल्ट और वाटर है। तो सॉल्यूशन पहला क्या कहता है, सॉल्ट और वाटर, जिसमें सॉल्ट 10% है तो वाटर कितना होगा 90%। दूसरे तरफ क्या कहते हैं, दूसरे केस के अंदर सॉल्ट और वाटर 20% सॉल्ट है, जहां से मतलब बना कि 1:4 हो गया। अभी यहाँ क्या बोला है, आप क्या करेंगे, देखो दोनों तरफ सॉल्ट मेरा सेम रहना चाहिए। कैसे रहेगा, दोनों तरफ सॉल्ट 1:9 और 1:4 है, दोनों तरफ बराबर है, यानी कि यहां से ही गैप मिल रहा है, दैट इज 5। अब ये 5 गैप कैसे आ गया, क्योंकि 15% पानी उड़ रहा है, वाटर इवेपोरेट हो रहा है ना, तो अगर 5 यूनिट मेरे 15 के बराबर, मेरा 1 यूनिट 3 के बराबर होगा। सो उन्होंने इनिशियल क्वांटिटी निकालने को कहा था, मेरा 1 यूनिट 3 के बराबर, इन दोनों का प्लस कितना है 10 के, और 10 और 1 यूनिट मेरा 3 के बराबर, तो मुझे मेरा सॉल्यूशन मिल गया, दैट इज 30 लीटर्स। समझ में आया ये काम आपको, सॉल्ट की क्वांटिटी चेंज नहीं हुई, वाटर की क्वांटिटी आप रेशो में ही देख पा रहे हो चेंज हो गई। अगर बाय चांस यहाँ पे ये वैल्यूज अलग होती, जैसे 1:9, दूसरे केस में 2 कुछ और होता, तो हम वो 1 और 2 को इक्वल करके काम करते हैं। इन दोनों को अगर ये दोनों इक्वल है तभी हमारा अगला पॉइंट बन पाएगा, अदरवाइज नहीं बन पाएगा। समझ में आया। जैसे कि अगर मैं फिर से बता दूं 1:9 और ये 3:4 होता, तो यहाँ पे भी आप गैप देख पा रहे हो, तो मैं क्या करती, ये 3 यूनिट्स के बराबर इसको करने के लिए ऊपर वाली रेशियो को 3 से मल्टीप्लाई करके 3:27 बनाती, फिर अपना काम करती। बट इस केस में सॉल्ट कह लो अपने आप ही कॉमनली हो गया, तो हमें करने की जरूरत नहीं पड़ी। समझ में आया। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ क्या है, नंबर ऑफ सीट्स जो है वो डिक्रीज हो गई, तो प्राइस भी डिक्रीज हो गया। अभी आप बताओ कितना कलेक्शन रेवेन्यू में चेंज आया। ये क्वेश्चन हमने कई बार कर लिया, इसीलिए इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं। यहाँ लगेगा XY मेथड और आप इसको बना लोगे। पॉपुलेशन का फिर से एक क्वेश्चन आ गया कि पहले वो इंक्रीज हो रही है, फिर फर्दर इंक्रीज हो रही है, थर्ड ईयर में जाके डिक्रीज हो रही है। तो बताइए प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी रहेगी। सो ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हो, 37th क्वेश्चन। अभी हम चलते हैं 38th क्वेश्चन पे। अभी ये क्या है, कुछ गड़बड़ लग रही है मेरे को यहाँ इस क्वेश्चन में, वो ये होगी, मेरे को लगता है 5% रहेगा यहाँ। अभी क्या है, राजीव ने गुड्स परचेज करे इतने पे, उसके ऊपर उसको 5% का रिबेट भी मिला, रिबेट के बाद में उसको सेल्स टैक्स भी देना पड़ा। रिबेट का मतलब होता है डिस्काउंट मिलना। सो बताओ कितनी अमाउंट उसने एक्चुअली में उसके लिए परचेज करने पे पे करी है। देखिए सबसे पहले 6650 वो वैल्यू है जो उसको पे करनी थी, ठीक है, उसके ऊपर उसको 5% का डिस्काउंट मिला, यानी कि 95% उसको पे करना पड़ेगा। अभी उसको सेल्स टैक्स देना पड़ा है 10% का, तो सेल्स टैक्स 110% लगाएंगे, 100% तो देना ही देना है, 10% फालतू दे रहा है तो 110% हम लगाएंगे। तो जब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, हमारे पास यहां से हमारा राइट आंसर निकल के आएगा। तो वैल्यूज क्या क्या है, 6650 मल्टीप्लाई 95 मल्टीप्लाई 110, जिसको हम सॉल्व करें तो हमारे पास कुछ वैल्यू निकल के आएगी 6949.25। सो ये वैल्यू हमारे पास कुछ निकल के आती है, राउंड ऑफ करें 6949 जो हमारी बनती है वो यहां से ही जा रही है। सो एग्जैक्टली हमारा यही आंसर रहेगा। ओके, सो आप ये जब लगा दोगे तो आपके पास आपका आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन बी जो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अभी चलिए आगे चलते हैं, बस थोड़े से क्वेश्चन और रह गए, 10 to 12 क्वेश्चन, जल्दी से इनको फिनिश करेंगे
और हमारी परसेंटेज की असाइनमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। कुछ बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। 2 टेलर्स हैं एक्स और वाई, जिनको 550 रुपीज पर वीक बाय देयर एम्प्लॉयर मिलते हैं। If X is paid 120% of the sum paid to Y, then how much paid per week? तो दोनों को मिला के 550 मिलते हैं। X को 120% मिलता है जितना Y को मिलेगा, यानी कि रेशियो बनी 6:5। अब रेशियो है 6:5 और दोनों को मिला के मिलते हैं 11 रेशियो के अंदर, जबकि एक्चुअली टोटल है 550। तो मेरा एक यूनिट 50 के बराबर, अगर एक यूनिट मेरा 50 के बराबर है, जिसका शेयर निकालना है उससे मल्टीप्लाई कर दो, मुझे निकालना है Y का शेयर। तो क्या करें, y की रेशियो है 5, तो 5 को 50 से मल्टीप्लाई कर दिया। इजी क्वेश्चन था, हमें हमारा आंसर मिल गया 250। और यहां से आप रेशियो के भी कई कंसेप्ट समझ पा रहे हो। नहीं समझ पा रहे तो आप दोबारा से इनको कंसेप्ट्स को देखो और आपका पॉइंट क्लियर हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन है। इलेक्शन में ए और बी में ए ने 25% वोट्स ज्यादा ली हैं बी से, और बी को मिली हैं 15,000 वोट्स, 25% ज्यादा ली हैं। तो बी ने कितने इलेक्शन से वो कितनी सीट से वो इलेक्शन लूज किया? तो ये क्वेश्चन आपको करना है। दोनों के बीच में 25% का डिफरेंस है और बी की वोट्स आपके पास हैं। ये क्वेश्चन हम पीछे कर चुके हैं, इसीलिए आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, क्या करेंगे, ए और बी ने, ए ने स्कोर किया है ऑफ टोटल वोट से 25% ज्यादा, तो बी की वोट्स आपके पास है, तो ए को कितनी मिलेंगी ये आपको यहाँ पे आंसर करना रहेगा। कैसे करोगे? अगर किसी को डाउट रहता है तो मैं करवा ही देती हूँ, फिर कहीं ये मत कहना कि करवाया नहीं है। तो 25% का मतलब क्या होता है, 1/4, यानी कि अगर बी को मिली है 4 सीट्स तो ए को मिलेंगी 1 नंबर कम, यानी कि 3 वोट्स। दोनों में कितना गैप है, 1 का। सॉरी, गैप की तो जरूरत ही नहीं है, तो उसको 25% कम मिली थी, मैंने लगा दिया। अभी यहाँ आपके पास बी को कितनी मिली है, 15,000। आप कॉमन मल्टीपल निकाल लोगे, मल्टीप्लाई करके आपके पास ए की भी सीट्स आ जाएंगी, तो आप दोनों का डिफरेंस लेना ना, वो क्वेश्चन में पूछा गया है। अभी डन, ये कर लोगे अब। ओके, सो एक क्वेश्चन ये क्या है, 40% ऑफ द विमेन जो हैं वो are above 30 years of age and 80% of the women are less than 50%, 20% of the women जो हैं। इस क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हो, ये क्वेश्चन आप छोड़ दो, इतना डिफिकल्ट और ऐसा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। आप 42nd क्वेश्चन ट्राई करो, ये अच्छा क्वेश्चन है जो आप समझ पाओगे, पिछले वाले से बेटर ये क्वेश्चन है। 60% of the employees of the company are women and 75% और women earn 20,000 और मोर। अभी यहाँ पे क्या बोल रहा है, कंपनी के अंदर 60% जो एम्प्लॉयज हैं टोटल, उनमें 60% विमेन है। विमेन में भी 75% जो हैं वो 20,000 से ज्यादा कमाती हैं, एंड टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो 20,000 से ज्यादा कमाते हैं वो 60% ऑफ द टोटल एम्प्लॉयज हैं। सो बताइए कितना फ्रैक्शन है जो 20,000 से कम कमाते हैं मेंस में, वो आपको बताना है। अभी देखो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, आप 100 मान सकते हो कि टोटल जो एम्प्लॉयज हैं वो 1000 है, जिनमें जो मैन और विमेन की कैटेगरी है वो कैसे है, 60% विमेन है, यानी कि 600 अगर विमेन है तो 400 मैन रहेंगे, है ना। अब इसके आगे उन्होंने बोला कि जो विमेन्स हैं उनमें 20,000 से ज्यादा कमाने वाली 75% है, तो 600 का 75% यानी कि 3/4 हमने कैलकुलेट करा, हमें पता चल गया कि 450 विमेन है जो 20,000 से ज्यादा अर्न कर रही हैं। अभी आगे क्या है कि जो टोटल एम्प्लॉयज 20,000 से ज्यादा अर्न करते हैं वो टोटल जितने भी हैं यानी कि 1000 है उसका 60% है, यानी कि कुल मिला के 20,000 वाले 600 बंदे हैं ना, 1000 का आपने किया कैलकुलेट 60%, तो वो निकला 600। 600 में से अगर 450 ये हैं तो मैन कितने होंगे, 150 रहेंगे, है ना। तो अभी क्वेश्चन क्या है, जो 20,000 से कम कमाते हैं, 400 तो मैन है जिसमें 150 जो है वो 20,000 से ज्यादा कमा रहे हैं, तो बाकी कितने रह जाएंगे, बाकी रह जाएंगे 250। तो 250 वो मैन है जो 20,000 से कम कमा रहे हैं, ठीक है। तो मेरे पास फ्रैक्शन में इसको लिखने की बात करी गई है, तो 250 तो ऊपर आ गए, एंड नीचे हमारे पास क्या आएगा, नीचे आपके पास टोटल जो है वो पॉपुलेशन आएगी, दैट इज 1000। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर बनता है 5/20। सो 5/20 तो नहीं है,
1/4 वो भी नहीं है, तो यहाँ नीचे वो 400 ना कहता हो रखने को, उसने जो फ्रैक्शन निकाली है ना वो मैन की, ये क्लैरिटी नहीं है, यहाँ पे इन्होंने मिस्टेक करी है यहाँ बताने में। तो 250 टोटल है, हम नीचे मेंस को ही रख देते हैं टोटल 400। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो यस हमारी ऑप्शन बन जाएगी 5/8 ऑप्शन ए। तो यहाँ इंफॉर्मेशन क्लियर नहीं थी नीचे फ्रैक्शन में किसको रखना है, बट जो 20,000 से कम कमाते हैं फ्रैक्शन में मेंस उनको ऊपर रखना है, ये क्लियर था पॉइंट। सो यहाँ से आंसर बनता है ऑप्शन ए। चलिए हमारे 8 क्वेश्चंस रह गए हैं, जल्दी से उनको फिनिश कर लेते हैं। अभी ये क्वेश्चन एज इट इज वही है जो हमने पीछे किया था, जहाँ कंपैरिजन हो रहा है, एक को 30% दूसरे को 40, यानी कि डिफरेंस है 10% का, और दोनों के नंबर्स में कितना गैप है, वो है 25 का। तो परसेंटेज में है 10% का गैप जो कि लगेगा टोटल पे, और दोनों के मार्क्स में कितना गैप है, तो 25 का। सो यहाँ टोटल मार्क्स आपके पास आ जाएंगे 250, बट उन्होंने पासिंग निकालने को बोला है, 250 पे हमने फेलियर स्टूडेंट को लिया जिसके 30% है। तो जब हमने उसको कैलकुलेट करा तो उसके 75 नंबर आए, जिसमें 10 नंबर ऐड कर दें तो करेक्ट आंसर डी ऑप्शन रहेगा, जिसके 85 नंबर आएंगे वो सही से पास होगा इस टेस्ट के अंदर। तो 85 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन क्या है, कहते हैं अगर 20% किसी राइस के प्राइस में रिडक्शन आ जाती है तो एक हाउसवाइफ जो है 5 किलो राइस ज्यादा लेके आती है 1200 रुपए का, तो बताइए रिड्यूस प्राइस पर केजी कितना होगा। सो इस क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या करेंगे, आपके पास परसेंटेज है, हम प्राइस की रेशियो बना लेंगे पुरानी और नई वाली। 20% का मतलब होता है 1/5, रिडक्शन आई है यानी कि ओरिजिनली प्राइस था 5, उसमें 1 की रिडक्शन आई है तो नया प्राइस हो गया 4। तो क्वांटिटी की रेशियो क्या होगी, मैंने आपको पहले भी बताया, अगर एक्सपेंडिचर चेंज नहीं करना प्राइस का उल्टा कर दो, क्वांटिटी की रेशियो आ जाएगी, दैट इज 4:5। अभी उन्होंने क्वांटिटी के बारे में क्या बोला कि 5 किलो ज्यादा लेके आ रही है, यानी कि दोनों के रेशियो में अगर 1 का गैप है, एक्चुअल क्वांटिटी में डिफरेंस 5 का है, तो मेरा एक यूनिट अगर 5 के बराबर है, मुझे दोनों की क्वांटिटीज निकालनी होंगी। तो एट प्रेजेंट वो 25 किलो लेके आ रहा है, 5 × 5, शुरू में लेके आती थी वो 20 किलो, राइट। आपके पास दोनों क्वांटिटीज आ चुकी हैं। अभी आपको ये बोला गया कि उसके पास है तो 1200 रुपए ही जो उसने खर्च करने हैं, चाहे 20 किलो लाए चाहे 25 लेके आए। तो अभी आपको रिड्यूस प्राइस पर केजी बताना है, तो टोटल आपके पास खर्चा है 1200 रुपए, और जो क्वांटिटी है वो है 25 किलो की। आप दोनों को कर दो डिवाइड, आपके पास आपका एग्जैक्टली वही आंसर आ जाएगा जो इन दोनों को जो है रिड्यूस प्राइस पर केजी के हिसाब से बताएगा। तो हम दोनों को अगर डिवाइड कर दें, हमारे पास आंसर बनता है 48। ठीक है, तो राइट आंसर यहां से आपको मिला ऑप्शन सी, दैट इज 48। तो रिड्यूस प्राइस पर केजी, ये जो रेशियो वाला मेथड है ना जो मैंने आपको बताया है, बहुत ही कम आपको देखने को मिलेगा, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके कई एग्जाम्स में पूछा गया है, और इसका एग्जैक्ट करने का मेथड यही है। प्राइस से क्वांटिटी की रेशियो बनाओ, क्वांटिटी में कितना गैप है उसको इक्वल रखो, फिर उसको मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, जो भी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। इसी के साथ चलते हैं हम हमारे 45th क्वेश्चन पे। अभी यहाँ क्या बोल रहे हैं, 12% वोटर्स ने वोट ही नहीं किया, 2 कैंडिडेट हैं, जो विनिंग कैंडिडेट है वो 45% वोट्स लेके आता है एंड अपने राइवल को डिफीट करता है 2000 वोट से। तो अभी आप क्या करेंगे, 12% ने वोट नहीं किया तो 88% वोट कर रहे हैं। अभी टोटल का 88%, ये मैं पैटर्न आपको बता देती हूँ, आप खुद कर सकते हो ये क्वेश्चन। टोटल के ऊपर आप लगाएंगे 88% जिसने वोट किया, जिनमें से 45% अगर एक को मिली है, दूसरे को कितनी मिली होंगी 55%, दोनों के बीच में गैप कितना है 10% का, जो कि 2000 के बराबर है। यहां से आप टोटल आंसर करेंगे और अपना आंसर चेक कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम थोड़ी स्पीड से काम करेंगे, बहुत टाइम हो गया वीडियो को चलते हुए, तो ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो मैं बता देती हूँ क्या है। एक मैन ने 60% अपनी इनकम का स्पेंड करा, अगर इनकम 20% से बढ़ जाती है और उसका एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाता है, तो बताओ सेविंग में कितना डिक्रीज आएगा। वहां क्या था, पिछले क्वेश्चन को आप देख सकते हो, वहां आपको इनकम दे दी गई थी, यहाँ इनकम नहीं दी गई, तो आप क्या करेंगे, उसको 100 या 1000 मान के काम कर लेना। इनकम अगर मेरी 1000 रुपए है तो उसमें से मैं 60% खर्चा कर रही हूँ, यानी कि 600 रुपए खर्चा कर रही हूँ, तो मैं सेव कितना कर रही हूँ 400 रुपए। आप इसके अकॉर्डिंग काम करेंगे, अपनी इनकम को इंक्रीज करो, एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करो।
सेविंग कितने से परसेंट से इंक्रीज डिक्रीज होगी वो आप सॉल्व करके चेक कर सकते हो। सो डन, ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लेंगे। अभी ये क्या है, ये आपका जो क्वेश्चन है ये प्रॉफिट लॉस से लिया गया। इस क्वेश्चन को अभी के लिए हम छोड़ेंगे, जब मैं प्रॉफिट लॉस चैप्टर आपको करवाऊंगी तब मैं इस क्वेश्चन को दोबारा से लूंगी, तब आपको ये समझ में आएगा, इसीलिए अभी हम इसको स्किप कर रहे हैं। अभी सेम एक और क्वेश्चन कि अगर एक राइस जो है वो 30% इंक्रीज हो जाए, फैमिली अपना कंजम्पशन कैसे डिक्रीज करे कि उसका 20% मोर देन हो। ओके, सो इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए छोड़ती हूँ, इसको प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट वीडियो में 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हम डिस्कस करेंगे, एक वो जिसका आंसर सही नहीं आ रहा था और एक ये वाला क्वेश्चन। ये मैं आपको 48 क्वेश्चन होमवर्क में दे रही हूँ, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कवर कर लेंगे, ठीक है। वैसे करना चाहो तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगर मान लो उसकी जो राइस है, प्राइस ऑफ राइस वो 30% इंक्रीज कर दे तो कंजम्पशन जो है 20% मोर देन बिफोर है। अगर 50 kg पहले खरीद के लेके आ रहा है तो मान लो वो 100 जो है 100 रुपए प्राइस पे चावल खरीद रहा है और उसकी कंजम्पशन जो है उन्होंने बोली है कि पहले 50 किलो खरीद रहा है, यानी कि 5,000 रुपए उसका खर्चा आ रहा है। अभी बोलते हैं कि प्राइस ऑफ राइस 30% से इंक्रीज हो गया, यानी कि 130 रुपए हो गया, तो एक्सपेंडिचर जो है पहले से 20% ही बढ़ना चाहिए, यानी कि 20% कैलकुलेट करा, यानी कि अब खर्चा 6,000 ही होना चाहिए और 130 रुपए का है, तो बताओ कितनी क्वांटिटी वो लेके आएगा। बस आपको इन दोनों को डिवाइड करना है और आपके पास आंसर हो जाएगा। सो ये हमने यही डिस्कस कर लिया, इजी था क्वेश्चन। 100 रुपए मैंने मान के काम करा कि 100 रुपए प्राइस पे किलो पर केजी हमें राइस मिल रहा है, 50 कंजम्पशन है, तो 5,000 खर्चा है फैमिली का। अभी प्राइस अगर राइस का बढ़ गया 130 हो गया तो फैमिली ने अपना 6,000 बजट इसके ऊपर सेट कर लिया, क्योंकि 20% इंक्रीज किया है पिछले वाले से, तो कंजम्पशन कितने से जो है बढ़ेगी वो आपको यहाँ पे बताना है। आप 6,000 को 130 से डिवाइड कर देना, आपका आंसर अप्रोक्स में आएगा, कुछ 45 या 46 के बीच में आपका आंसर होगा, आप चेक कर सकते हो। अभी चलते हैं नेक्स्ट वन पे। 49th क्वेश्चन में क्या है, क्लास में 60 स्टूडेंट्स हैं जिनमें से 40% अगर रीजनिंग में पास हुए, 5% फेल हुए हैं, क्वांट एंड रीजनिंग में 20% दोनों में पास हुए हैं, सो फाइंड जो ओनली एंड ओनली क्वांट में हुए हैं। सो वेन डायग्राम का ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में देने के लिए बनता है। सो 49th क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इसका आंसर नीचे है, आप सॉल्व कीजिए और अपना आंसर चेक कर सकते हो, वेन डायग्राम की हेल्प से ये क्वेश्चन होगा। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 50% साइंस में पास हुए, 75% सोशल साइंस में हुए, 20% दोनों में ही फेल हो गए। सो आप ये क्वेश्चन वेन डायग्राम की हेल्प से करेंगे एंड आप दोनों को बनाएंगे कि अगर 20% यहाँ फेल हो गए तो साइंस में अगर 50% पास हुए हैं तो 50% फेल हुए, बट ओनली साइंस में 30% फेल हुए। ऐसे ही 75% अगर सोशल साइंस में पास हुए हैं तो 25% यहाँ फेल होंगे, जिसमें से 5% ओनली सोशल साइंस में फेल होंगे। तो अभी यहाँ पे मेरे पास टोटल कितने आ गए जो फेलिंग है, 55%। तो 45% जो पास हुए हैं, है ना, 55% माइनस कर दिया 45%। अब ये परसेंटेज आपकी टोटल के ऊपर लगेगी और आपके पास टोटल जो बताए हुए बच्चे हैं वो है 270। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास टोटल स्टूडेंट्स निकलेगा। तो हम 9 के टेबल पे अगर इसकी कटिंग कर दे तो 9 5 दा, और ये 9 के टेबल पे 3 पे फिर से कट करा तो 6 into 100 हमारा टोटल स्टूडेंट्स जो यहाँ से निकला वो 600 निकला। इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। चलिए, दिस इज ऑल फॉर द डे। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ हमने परसेंटेज की ये आंसर की है, आपको पीडीएफ शेयर कर दी जाएगी, आप अपना आंसर चेक कर सकते हो। तो इसी के साथ हमने परसेंटेज की अपनी सारी असाइनमेंट कंप्लीट कर ली है। कुछ 50 क्वेश्चंस हमने यहाँ पे प्रैक्टिस करे हैं और इसके साथ साथ हमने अपनी क्लास के अंदर भी अराउंड 30 to 35 क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं। कुल मिला के आपके 80 to 85 क्वेश्चंस हो चुके हैं। अभी ये आपके परसेंटेज के चैप्टर के लिए इनफ है, इतने क्वेश्चंस आप कवर कर लोगे, परसेंटेज का चैप्टर आपका फिनिश है। अभी हम लेंगे इसका एक टेस्ट जिसमें आपको एक अच्छे से परफॉर्म करना होगा। टेस्ट दीजिएगा, पूरे चैप्टर का मिक्सचर ही होगा वो। अभी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू एवरीवन।